पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से आम जनता को राहत तो मिल गई है, लेकिन वहीं अब बात करें तो आम आदमी की किचन पर खासा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बाद अब सब्जियों के दाम जो हैं वो आसमान छूने लग गए हैं। आपको जानकारी दे दे, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जो ये मौसम होता है ये सर्दियों का मौसम होता है, और इस वक्त राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शादी ब्याह का जो सीज़न है वो खूब ज़ोरों पर होता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हर साल हमें ये देखने को मिलता है कि दिल्ली में सब्जियों के दाम जो हैं सर्दियाँ आते ही बड़े ही महंगे हो जाते हैं। तो इस बार भी क्या हाल है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का, हम आपको एक बार फिर से दिल्ली की सब्जी मार्केट में लेके आए हैं। ये प्रसाद नगर इलाका पड़ता है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि यहाँ पर देखा है कि पूरी एक मार्केट यहाँ पर लगी हुई है सब्जी की, और लोग यहाँ पर आते हैं सब्जी खरीदने के लिए आते हैं, सुबह सवेरे आते हैं, और ये जो मार्केट है वो पूरे दिन लगी रहती है। लेकिन जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही कि इस बार भी जो है सब्जियों के दामों में अच्छी खासी उछाल देखने को मिला है, और कई सब्जियां तो ऐसी है जो सीजनल सब्जियां वो उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो लोगों से बातचीत करेंगे, साथ ही दुकानदारों से बातचीत करेंगे कि उनको भी कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनको कौन कौन सी चीज़ें पीछे से महंगी मिल रही है जो यहाँ पर और भी ज़्यादा वो महंगी करके जो उनको मजबूरन देना पड़ रहा है कस्टमर्स को, और कस्टमर्स का क्या कुछ कहना है ग्राहकों का वो भी जानेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? उमेश जी, देखिए आप पहले बताइए, आप सब्जी बेचते हैं? हाँ जी, सब्जी बेचते हैं हम। अच्छा ये बताइए, हम आपसे ये जानना चाहते हैं इस वक्त सब्जियों के दाम ऐसे कौन कौन सी सब्जियां जो महंगी हो रखी हैं? टमाटर इस टाइम पे बहुत महंगा है, पालक धनिया ये सब महंगा चल रहा है इस टाइम पे। आलू प्याज भी महंगा हो गया है इस टाइम पे। मूली भी बहुत महंगी चल रही है इस टाइम पे। धनिया था जो 50 रुपये धड़ी था इस टाइम पे, वो हो गया 400 रुपये धड़ी इस टाइम पे धनिया। पालक चल रही थी 30 रुपये धड़ी होती है जो इस टाइम पे, वो पालक हो रही है 150-200 रुपये धड़ी पे। इस टाइम सब्जी बहुत महंगी हो चुकी है सर। महंगी हो चुकी है। अगर आपने आलू की भी बात करी, आलू कितने रुपए पहले बिक रहा था और अब पहले आलू बिक रहा था 15 रुपये किलो, 20 का 1.25 किलो। अब आलू 40-50 रुपये से ज़्यादा कम नहीं बिक रहा। मार्केट की बात कर रहे हो? ये मार्केट की बात है जो यहीं बिक रहा है इस टाइम पे। 40। होलसेल की बात करें, होलसेल में आपको कितने का पड़ रहा है? होलसेल में पड़ रहा है ये 30 रुपये 35 रुपये किलो। कहीं ना कहीं आपको भी अपना मार्जिन रखना पड़ रहा है, क्योंकि सुबह उठ के आप जाते हैं। हाँ जी सर, हाँ 2 बजे रात को निकलना पड़ता है मंडी चक्कर में। क्या लगता है आपको कि दिल्ली में हमेशा से ही सर्दियों का मौसम आते ही सब्जियों के जो दाम है वो एकदम क्यों आसमान छूने लगते हैं? इस साल ही उछाल ज़्यादा मारा सर्दियों में, क्योंकि इस साल सर्दियों में उछाल ज़्यादा मारा है, क्योंकि वो कहते हैं किसान इस साल दबके बारिश पड़ी है, हमारा खेत में पैदावार ही नहीं हुई है, ज़्यादा उनका नुकसान हुआ है, तो वो इस साल से वो उछाल मार रहे हैं। अब उछाल मार रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसी सब्जी जो है जो सीजनल सब्जियां जो हैं वो आसानी से ना मिल रही हो, कौन कौन सी सब्जियां हो? सब्जी तो एक आसानी से क्या, सारी सब्जी है भाई, सब आसानी से तो मिल रही है। एक बीन होगी, यही नहीं मिल रही है। बीन गुवार मशरूम होगी, ये बहुत महंगा चल रहा है इस टाइम पे। यानी हम ये कह सकते हैं कि सब्जियां जो हैं वो इस वक्त बहुत ऊंचे दामों पर बहुत ऊंचे दाम पे बिक रही है सर। ठीक है, तो आपने दुकानदारों का क्या कहना है ये कुछ सुन लिया है, लोगों से बातचीत कर लेते हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है। यहाँ पर हमारे साथ एक भाई साहब मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? द्वारका। सर सब्जी खरीदना है मार्केट में? सब्जी क्या खरीदना है, 40 रुपए किलो तो ये गाजर है, 100 रुपए किलो मटर है, 60 रुपए किलो गोभी है, 80 रुपए किलो टमाटर है। तो क्या सब्जी खरीदेगा? रसोई का तो सारा बैलेंस खत्म हो गया। कहाँ से सब्जी खरीदेगा, कहाँ से? पालक 40 रुपए किलो है, मूली 40 रुपए किलो है, जो 10-10 रुपए की उनके बुरे हाल है। हरी मिर्ची देख लो, पहले धनिया हरी मिर्ची ऐसे देते थे, आज वो उनको इतने भाव कह रहे हैं। भाव जी करे तो क्या करे, आगे से इतना महंगा आ रहा है। जो सब्जी के साथ धनिया और हरी मिर्च मिला करती थी साथ में, वो नहीं मिल रही? वो भी नहीं दे, वो कह रहे दे कहाँ से भाव जी, महंगा इतना कर दिया है कि हम कैसे दे देंगे। 5 किलो धनिया लाते थे पहले, बांटते थे, सब्जी के साथ देते थे, अब देते नहीं। 10 रुपए का पोथी देते हैं, वो करेंगे। क्या लगता है कि सर्दियों का मौसम आते ही दिल्ली में सब्जियों के दाम जो है एकदम आसमान छूते हैं? सर्दियों के नहीं है, इस टाइम तो बुरा हाल है, हर चीज का बुरा हाल है। सिलेंडर कहाँ चला गया? 55 रुपए का खरीदा है मेरी उम्र में मैंने, 55 रुपए का, और आज वो 1000 रुपए का। 1000 रुपए कमाने गांड के टाँगे टूट रहे हैं, ये बुरे हाल है। कमाने के लिए धंधे नहीं है, काम के लिए धंधे नहीं है, ग्राहक मार्केट में है नहीं, रोटी खाने के लाले बड़े हुए हैं। पढ़ाई बच्चों की कहाँ से फीस जाएगी, कहाँ से क्या होगा, कहाँ से संभालेगा? जिंदगी खराब कर दी है जनता की। क्या लगता है कि इतनी महंगाई और इसके पीछे का कारण क्या मानते हैं आप? कारण क्या मानते हैं? अरे जो ऊंचे बैठे हैं उनको पता है ना कारण क्या है क्या नहीं है। अब हमें इतना पता होता है तो फिर नेता हम ही नहीं कहलाते, हम ही नेता कहलाते। लेकिन नेता लोग क्या करें, नेता अपने घर में बैठे नींद ले रहे, एसी में धूप में थोड़ी घूम रहे, रोज 20 के चमचे घूम रहे, उन्होंने माल खाना है। नेता वहाँ बैठे है, चमचे माल खा रहे हैं,
किसी का मकान बन रहा है, हाँ भाई 10 लाख रुपए पहुंचा देना, नहीं पहुंचे तो उसकी रसीद काट दिए। ये तो बुरा हाल है। वो यहाँ तक कि एमसीडी के बुरे हाल है सारे टोटल। एमसीडी में कहीं से भी उठा के टांग देख लो, बुरे हाल है एमसीडी के। तो देखिए यकीनन देखिए, जैसा कि दिल्ली वासियों का क्या कुछ कहना आपने सुन लिया। सर आपने कुछ सब्जी खरीदी है अभी तक? हाँ, सब्जी मैंने खरीदी 80 रुपए किलो की। सुबह वो पालक लिया, मूली ली, मूली 40 रुपए किलो। पहले कितने की सब्जी ले लिया करते थे जो घर के लिए पूरी हो जाती थी, और अब कितने की लेनी पड़ रही है तब भी पूरी नहीं हो? 10-20 रुपए में काम हो जाता था। 100 के नोट का पता ही नहीं लगता गया कहाँ। 100 रुपए निकालो पता नहीं लगा, अब दूसरा 100 का निकालो 500 रुपए तो मार्केट में पता ही नहीं लगा सब्जी। और सब्जी एक थैले में आ गई 100 रुपए, 500 रुपए का थैला चला गया नोट, और थैले में सब्जी आ गई। जल्दी वो भी कह रही क्या लाए तो, तुम्हें तो लेना ही कुछ नहीं आता। वो भाई हमें नहीं आता तो यार अब क्या करें, अपने आप ले कह रहे हम कर। ये बुरा हाल है कह रहे। यानी आम इंसान बहुत ज्यादा परेशान है बढ़ते दामों को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, बाजार में जाओ तो रोना है, घर में जाओ तो पिटाई खानी है घरवाली की। दोनों बुरा हाल है, करेगा क्या। तो लगता है कि आने वाले टाइम में सब्जियां जो है कम हो जाएंगी, सरकार से कुछ बोलेंगे? ये तो कुछ लग ही नहीं रहा, कहीं से चांस भी तो नहीं दिख रहा, कहीं से भी चांस नहीं दिख रहा। काम का, धंधे का या महंगाई का कहीं से भी तो धंधा नहीं दिख रहा। कहीं से भी हिसाब देखा दे तो आदमी सोचता चलो आगे कुछ ना कुछ नहीं दिख रहा है। आग मीच के बगैर बस ये समझ लो, हाँ भाई चाइना की हो रही है, पाकिस्तान की हो रही है, चाइना की हो रही है, पाकिस्तान की हो रही है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, जहाँ समुद्र में उतार दिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि दिल्ली की जनता का क्या कुछ कहना है, और भी लोगों से बातचीत करेंगे, जो सब्जी के दुकानदार हैं उनसे बातचीत करेंगे, और दुकानदारों का क्या कुछ कहना है। क्या नाम है भाई साहब आपका? शिव कुमार जायसवाल। शिव कुमार जी, क्या कहेंगे, सब्जी बेचते हैं आप यहाँ पर, सब्जियाँ कितनी महंगी हो चुकी है? सब्जी बहुत महंगा है इस टाइम, खाने वाले को बहुत हालत खराब हो रहा है इस टाइम। क्या क्या चीजें महंगी बिक रही है? मटर बिक रहा है 80-100, गोभी बिक रहा है 30-40 जैसा है, गाजर 30-40 यही रेट है, कुछ डाउन फर्क पड़ा है। टमाटर खाली तेज है बस। टमाटर तेज है। हाँ। अच्छा, कोई ऐसी सब्जी जो सीजनल सब्जी होती है लेकिन वो सर्दी में आसानी से नहीं मिल पा रही है कोई ऐसी सब्जी अभी? सब्जी सारा सीजन की सब्जी अभी चल रहा है, गाजर सीजन का, बंद गोभी, मटर, ये सब सारा सीजन का। नहीं ब्लैक कुछ नहीं हो रहा, आसानी से मिल रहा है, लेकिन वहाँ से महंगा मिल रहा है, यहाँ महंगा बिक रहा है बस। लोग क्या कह रहे हैं जब आप लोगों को इतना रेट बता रहे, लोग खरीद रहे, कुछ कह रहे लोग जहाँ 1 किलो लेता था वो 1 पाव ले रहा है, ले तो रहा है, गुजर तो काटना है, समय तो निकालना है। बहुत जी, आप देख रहे हैं मार्केट में खड़े ना, आप मार्केट में खड़े ना, मार्केट के हाल देख लो। और ऐसा दस लगा रहता था कि भीड़ के मारे पब्लिक भीड़ के चलती थी पब्लिक। अमरूद ले लो 100 रुपए किलो, अमरूद क्या चीज़ है, अमरूद 100 रुपए किलो, सेब 150 रुपए किलो, शरीफा 200 रुपए किलो। क्या क्या खाएगा, क्या देगा, हाँ? हर चीज़ का हाल खराब, महंगाई सरगंजा कर दिया, आदमी जिंदा रह ही नहीं सकता। या तो सोच सोच के मर जाएगा, या खाएगा तो क्या खाएगा, साला भूखा मर जाएगा। तो आपने देखा कि जनता का क्या कुछ कहना है, जनता क्या कुछ कह रही है। जो मार्केट में आ रहे हैं लोगों को कहीं ना कहीं बढ़ती जो महंगाई है उसकी वजह से खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मोतीलाल। सर क्या कहेंगे, कितना महंगा हो चुका है टमाटर? महंगा तो भाव जी 60 रुपए किलो टमाटर बिक रहे हैं, 80 रुपए बिक रहे हैं जी। लोगों को दिक्कत हो रही है ना महंगाई के चलते? महंगाई के चलते भाव तो हाई है सर, क्या करो जी। यहाँ पे महिला मौजूद है, गृहिणी मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं कि इनको सब्जी कौन सी महंगी लगती है। आपको लग रहा है कोई सब्जी महंगी हुई है आपके हिसाब से? कितनी महंगाई हो चुकी है कुछ कहेंगे? मशरूम 40 का, मटर कितने की? 40 रुपए पाव। महंगाई बहुत हो चुकी है, क्या कहेंगे? बहुत हो चुकी है भैया महंगाई। चलिए ठीक है। तो देखा कि लोगों का क्या कुछ कहना है, हम आज खास कार्यक्रम में आपको दिखा रहे हैं। भाई साहब आप सब्जी खरीदने आए हैं? सब्जी खरीदने आए, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? धीरज जी, आज यहाँ पे सब्जी खरीदने आए हैं। लोग जैसा बता रहे, देखिए जैसे खबरें आ रही हैं, सब्जियाँ जो हैं इस वक्त वो बहुत ऊंचे दामों पे बिक रही हैं। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कौन सी महंगी सब्जी इस वक्त बिक रही है? नहीं सब्जियाँ तो कोई खास नहीं, टमाटर वगैरह फिर भी महंगा थोड़ा सा, सब्जी वगैरह फिर भी ठीक रेट है, कोई खास बात नहीं है। टमाटर महंगा लग रहा है आपको? टमाटर महंगा लग रहा है। और कुछ खरीदा आपने? हाँ जी, और कुछ खरीदा टमाटर के अलावा? हाँ फ्रूट्स वगैरह लिए हैं, सब्जी वगैरह लिए हैं, महंगे हो चुके हैं, कोई खास अंतर नहीं लगा है। नहीं लगा। अच्छा, क्या लगता है कि सरकार को इस पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल के दाम जो हैं वो स्थिर हो गए हैं, सब्जियों के जो उसका भाव उसका बढ़ रहा है,
सब्जियों का भाव बढ़ रहा है उसका भार बढ़ रहा है। पेट्रोल वगैरह कम रेट हो जाएगा तो उसका इनमें फ़र्क पड़ेगा। ये पेट्रोल डीजल वगैरह के भाव के चक्कर में इनकी सब्जियाँ महंगी बढ़ जाती हैं, इनको ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाती है। ठीक है सर, आपसे बातचीत कर सकते हैं, आप सब्जी खरीद रहे हैं, आपसे जानना चाहते हैं आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से आम इंसान के लिए कौन सी सब्जी ज़्यादा महंगी हो चुकी है सर? टमाटर। टमाटर। क्या लगता है कितने रुपए पहले खरीदते थे, अब कितना हो चुका है? नहीं, पहले खरीदने की बात नहीं है, सर्दियों में रेट कम होता है, अभी महंगा चल रहा है। कितना रुपए पता करा आपने? अभी तो 80, 90, 100 मिल रहा है। कितना हो चुका है? और इसके अलावा कुछ चीज़ आपने खरीदी हो? बाकी सब नॉर्मल है। बाकी सब नॉर्मल। ठीक है। तो आपने देखा कि जनता का क्या कुछ कहना है। आज हमने आपको खास ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है, सीधा सब्जी मार्केट से जो प्रसाद नगर एरिया में पड़ते हैं। आप देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं, लेकिन जितनी तादाद में लोग आने चाहिए थे वो यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। सब्जी मार्केट में जो भीड़ होनी चाहिए थी वो यहाँ पर इस वक्त देखने को नहीं मिल रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं जो तस्वीरें बयां करती हैं। माता जी, आपको क्या लगता है कि सब्जी आपके हिसाब से इस वक्त जो मार्केट में सबसे महंगी कौन सी बिक रही है? भैया मुझे अंदाज नहीं है, लड़का आता है सब्जी लेने, मैं तो आज संडे था इसलिए आ गई। अच्छा, कोई आपको लगता हो कि सब्जी महंगी मिल रही है, बताते हो घर पे आके? सभी महंगी है। सभी महंगी है, लगता है उम्मीद है सस्ती होगी? महंगी है, महंगी तो सारी है सब्जियाँ। सारी है, उम्मीद है सरकार से सस्ती हो पाएगी? क्या कह सकते हैं, सरकार से कहेंगे। सरकार से क्या कहना है, सरकार तो अपने मतलब के लिए बदलती रहती है। तो आम जनता का दिल्ली का क्या कुछ कहना था वो आज हमने आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। सब्जियों के जो दाम है वो इस वक्त राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बेहद ऊंचे दामों पे जो है वो सब्जियां बिक रही है। टमाटर की बात करें, आलू की बात करें, तमाम ये वो सब्जियां हैं जो इस वक्त कम रेट में होना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद जो है वो ज़्यादा रेट पर मिल रही है। दुकानदारों का क्या कुछ कहना है ये आज हमने आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। अब देखने वाली बात होगी जो बढ़ते सब्जियों के दाम हैं ये कहाँ जाके रुकते हैं। क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस पे कोई कदम उठाती है या नहीं उठाती? दिल्ली की जनता को के जो दाम बढ़ रहे हैं, इस बढ़ते दामों से क्या राज्य सरकार, केजरीवाल सरकार और केंद्र की सरकार राहत दिला पाती है या नहीं दिला पाती है? इसका जवाब तो आने वाला समय ही दे पाएगा। तो वहीं बात अगर सब्जियों की करें तो वो भी कोई सस्ती नहीं है। इस वक्त हम ओखला मंडी में मौजूद हैं और हम ये जानने आए हैं, समझने की आखिर महंगाई कितनी है और कितनी कम दामों पे जो सब्ज़ी है वो क्या यहाँ पर मिल रही है, या यहाँ भी जो सब्जियाँ हैं उनके जो दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं। क्योंकि अगर हम रिटेल की बात करें तो उसमें पहले से ही जो सब्जियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो महंगी हैं वो हो चुकी हैं। कुछ ग्राहक हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, कितनी ज़्यादा इस वक्त महंगी सब्ज़ी है जो मिल रही है और रिटेल और थोक में कितना फ़र्क आप देख पा रही हैं? हम तो नहीं आते, कभी आते, हमें नहीं पता। अभी महंगी कितनी है? तो खूब है। अच्छा, कौन सी सब्ज़ी ज़्यादा महंगी है? टमाटर, प्याज, सारे महंगे। देखो सारी बात, तो टमाटर और प्याज जो है वो जैसा कि इन्होंने बताया कि काफ़ी महंगा है। यहाँ पर हम कुछ दुकानदारों से भी बात करने की बात करेंगे, दुकानदारों से पूछने की कोशिश करेंगे कि अभी जो सब्जियों की अगर हम बात करें तो किस हिसाब से सब्जियों में के दामों में बढ़ोतरी देख पा रहे हैं? कोई बढ़ोतरी नहीं है किसी रंग की, हर चीज़ महंगी है। हर महंगाई ऐसी है कि आधा किसान आ रहा है, आधा नहीं आ रहा है। जब किसान आएगा तो मंडी में सब्जी आएगी तो उसमें हम लोग भी लेंगे आड़ती से, तो हमें भी 2 रोटी मिलेंगी। जब आड़ती करने नहीं आएगा तो हम क्या बेचेंगे और क्या खाएंगे? ये मैडम आती हैं, इन्हें भी सौदा देना है। क्या दाम चल रहे हैं? कौन किसके? अभी तो जो महंगी है, तोरी भी है, बीन्स है, भिंडी है, खीरा है, लौकी है, गोभी है, ये सब महंगे हैं। हर चीज़ महंगी है। और सबसे पहली बात तो तेल खाने का महंगा है। सही बात है। जब तेल बनानी है, जब सब्जी ना, तेल नहीं पड़ेगा तो सब्जी कहाँ से बनेगी? घी नहीं आएगा तो तेल सब्जी नहीं बनेगी, समझे? और जब गाड़ियों में तेल नहीं पड़ेगा तो यहाँ कहाँ आएंगे पब्लिक, कौन सी आएगी? ये 3 व्हीलर से आते भी हैं, वो बेचारे 200 रुपये खर्च कहाँ से करेंगे? दूर से आएंगे। जब 200 रुपये होंगे जब ही तो आएंगे। अब लेने आए 200 रुपये की सब्जी और यहाँ नहीं मिल रही है उन्हें 500 रुपये की भी, क्या फ़ायदा है ऐसे आने से? क्योंकि अब तो अगर हम बात करें तो सीएनजी भी महंगी हो गई है। अगर हम गोभी की बात करें तो गोभी क्या दाम पे बिक रही है? गोभी यही 30-40 रुपये चल रही है अभी, 50-40। हाँ, थोक में वही, हाँ 40 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये ये चल रहे हैं। इसमें भी बढ़ोतरी हुई है दामों में। हालांकि ये तो सर्दियों की है, अभी तो आनी शुरू हुई होगी। नहीं, तो बाहर की आ रही है ना अभी जी। हाँ जी, बाहर की आ रही है जी अभी। असली महंगी रहती है, जब सर्दियों में ज़्यादा आने लगे सस्ती हो जाती है। अभी कौन कौन सब्जियों की महंगी हो रही है? अभी शिमला मिर्ची है, तोरी है,
गोभी है भी तो सभी सब्जी महंगी है, प्याज भी महंगे, वही आलू सस्ता है, समझ गए। हाँ आलू सस्ता है, आलू ज़्यादातर जो सब्ज़ी है वो महंगी हो रखी है। और सबसे ज़्यादा जो शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई है सर पिछले कुछ दिनों में। शिमला मिर्च 15-20 दिन से बहुत महंगी हो रही है। 60-70 रुपये से लेके 100 रुपये किलो तक का रेट है शिमला मिर्च का। हाँ, ये बीच में 2 दिन बारिश पड़ी तो उसकी वजह से ये 2 दिन और ज़्यादा महंगी होगी शिमला मिर्च। अभी जो पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, क्या इसका असर सब्जियों पे भी पड़ेगा? बारिश का असर तो सीधा सब्जियों पे तो पड़ेगा ही। खेतों में पानी जाएगा तो सब्जियां कम आएगी, माल कम आएगा तो उनका किराया भाड़ा ज़्यादा लगता है, किराया भाड़ा ज़्यादा लगेगा तो सब्जियां महंगी बिकेंगी। इसी वजह से सब्जियां 7-8 सब्जियां ऐसी हैं जो बहुत ही महंगी हैं। जैसे मटर है, प्रात बीन, शिमला मिर्च, गाजर, तोरी, ये 5-6 सब्जियां बहुत महंगी है। और अभी जो पीछे देखा गया था टमाटर और प्याज में अचानक काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी, क्या वो अभी भी बनी हुई, अभी भी महंगी? हाँ, अभी भी बनी हुई है। मंडी में अच्छा टमाटर यहाँ है 50 रुपये किलो, और प्याज भी है बढ़िया 50 रुपये किलो। हाँ, ये दोनों चीज़ें भी महंगी है, मंडी में बहुत महंगी है। जब मंडी के ये दाम है तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिटेल की अगर हम बात करें तो उसमें क्या कुछ जो दाम होंगे वो इस वक्त मिल रहे होंगे। कुछ और ग्राहक हमारे साथ हैं। कौन सी सब्जी आप लेने आए थे यहाँ पे? मैं तो ये हरी सब्जी लेने आई थी। अच्छा, महंगी है सस्ती? बहुत महंगी है। मंडी में भी महंगी है? मंडी में महंगी है तो फॉटपेट पे तो होते बेचते थे 100 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये धड़ी किलो के हिसाब से। भिंडी लेने आए बता रहे 40 रुपये, 60 रुपये, शिमला 80 रुपये, कटहल 80 रुपये। कोई भी सब्जी आप पूछ लो, इतनी महंगाई कहाँ से बच्चों को खिला लेंगे, क्या करेंगे। सब्जी लेने आए थे, साथ में ही है। अरे बहुत महंगी है। पूरा मंडी घूम के आ गए अंदर से, कोई किसी सब्जी में हाथ नहीं रखा जा रहा है, इतनी महंगाई है। आलू है तो 70-80 हो गया, 60, 70, 80, 60, इससे कम ज़्यादा नहीं है। और प्याज और टमाटर भी महंगे हैं? टमाटर तो 60 रुपये, 70 रुपये, 50 रुपये, सड़ा टमाटर ले लो 50 रुपये। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने के बाद सारी चीज़ों के दाम लगभग बढ़ गए हैं। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने खासकर पेट्रोल और डीजल के दामों में 5 रुपये से लेकर 12 रुपये की कटौती ज़रूर की हो, लेकिन पेट्रोल से तो लोगों को राहत मिल गई, डीजल से तो राहत मिल गई, लेकिन सब्जियों से, आम रोज़मर्रा की चीज़ों में राहत नहीं मिली है। ऐसे में लखनऊ की जनता के बीच हैं, जानते हैं कि लखनऊ की जनता को महंगाई का लखनऊ की जनता पर आखिरकार कितना असर है, किस तरीके से देखते हैं। इस वक्त राजधानी लखनऊ में हैं हम। महंगाई को अगर बात करें, सब्जियों की बात करें, 100-100 रुपये किलो सब्ज़ी मिल रही हैं, 80-80 रुपये किलो सब्ज़ी मिल रही हैं। और यही नहीं स्थितियाँ कपड़ों को लेकर के, किसी भी व्यापार की बात करें, लगभग सब में आग सी लगी हुई है। कैसे देखते हैं इस महंगाई को? देखिए, महंगाई तो चरम सीमा पे है इस समय, और महंगाई को रोका नहीं गया तो गरीब आदमी तो बेमौत मर जाएगा। और इसलिए क्योंकि महंगाई, गरीब आदमी जो 300 रुपये कमाने वाला है, 350 भी कमाता है, और वो 80 रुपये किलो टमाटर खरीद के कैसे खा पाएगा। वो टमाटर, आलू तो खरीदेगा लेकिन उसमें टमाटर नहीं डाल पाएगा। इसलिए सब्जियां ले लो, कोई भी सब्जी ले लो, 100 रुपये से किलो कोई नीचे सस्ती सब्जी नहीं है। और बाकी आपकी ऑयल, तेल ले लीजिए, तेल भी महंगा है। कहाँ 100 रुपये किलो तेल बिकता था, 180 रुपये किलो तेल बिक रहा है। रिफाइंड का तेल महंगा हो गया है, और जैसे गैस सिलेंडर का भी रेट बढ़ गया है। और हर चीज़, पेट्रोल डीजल का 12 रुपये रेट घटाने से जनता को राहत नहीं मिलेगी। उसको, सरकार को ये चाहिए कि जो भी खाने पीने का आइटम है उसको सस्ता किया जाए। ज़ाहिर तौर पे कहीं ना कहीं मार्केट में जो रेट हैं, वो किसी भी चीज़ की बात करें, चाहे कच्चे तेल की बात करें या सब्जियों की बात करें, सिलेंडर के रेट तो पहले से ही बढ़े हुए हैं। तो इन स्थितियों में लखनऊ की जनता के बीच हैं और भी लोग हैं। सर, 2 मिनट बात करना चाहेंगे, किस तरीके से इस वक्त जिस तरीके से महंगाई है, अगर आप सब्जियों की बात करें तो उसके भी दाम आसमान को छू रहे हैं। सब्ज़ी बनाने से लेकर के आम कपड़े तक बड़े महंगे हो गए हैं। आम आदमी की जेब पे सीधा असर पड़ा है, कैसे देखते हैं? आम आदमी की जेब पे इसलिए पड़ रहा है कि ज़मीन जो हमारी जो उपजाऊ है उसमें तो मकान बन रहे हैं, उसके लिए गवर्नमेंट या कोई भी देखता है क्या? तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो महंगाई तो बढ़ेगी, उसमें सरकार का कोई वो नहीं है। सरकार ये कर सकती है कि उसको बंद करवाए जो ज़मीन बिक रही,
क्योंकि जनसंख्या जब बढ़ेगी तो खाएगी क्या, इसीलिए महंगाई बढ़ रही है। अब उसके लिए कोई कुछ भी कह रहा है, उसके लिए अब गवर्नमेंट जो कर रही है वो कर रही, हमारे लिए भी जो है कोई वो नहीं है। जो बढ़ रहा है वो तो बढ़ ही रहा है, उसको कोई घटा नहीं सकता है। जाहिर तौर पे देखिए रेट बढ़ रहे हैं, मगर ये भी ध्यान देना होगा जैसा कि बताया गया कि जो उपजाऊ ज़मीनें हैं, ज़्यादातर ज़मीनों में प्लॉटिंग हो रही है, ज़्यादातर क्षेत्रों में मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स बनते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं समस्या तो आएगी ही। और भी लोगों से हम बात करते हैं, जानते हैं उनकी राय क्या है। कैसे देखते हैं जो महंगाई है इस वक्त, भले पेट्रोल और डीजल के दामों को सरकार ने 10 से 12 रुपये कम कर दिया है, लेकिन सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, फलों के दाम बढ़ रहे हैं, घर की रसोई सिलेंडर का दाम बढ़ा हुआ है। लगता है आने वाले चुनाव में महंगाई कोई मुद्दा होगा या महंगाई का कोई असर पड़ा है आम जनता की जेब पे? बहुत बड़ा असर पड़ा है। लोग जब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि महंगाई सब्जी और तेल और हर चीज़ में आएगा, क्योंकि उससे ट्रांसपोर्ट पे असर आता है। तो जब उस पे बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा ऑटोमेटिक। और दूसरी चीज़ है, महंगाई ही नहीं, बेरोजगारी भी बड़ा मुद्दा बनेगा इस सरकार के लिए। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं उनकी क्या राय है। कैसे देखते हैं, क्या महंगाई कोई बड़ा मुद्दा बनेगा आने वाले चुनाव में, या ये लगता है कि जो महंगाई है इस वक्त, जैसे टमाटर के जो रेट हैं वो 100 रुपये किलो पहुंच गए, आम जनता जो रोज़ाना 100-150 रुपये कमा रही है उसके लिए एक महंगाई बड़ा मुद्दा बन रहा है? जी हाँ, महंगाई से तो सभी परेशान हैं, लेकिन समय के हिसाब से महंगाई चल रही है। अभी पेट्रोल डीजल के दाम 10 से 12 रुपये कम हुआ है, जिससे ट्रांसपोर्ट में के किराए में कमी हुई है। लगता है आने वाला जो चुनाव है, चूँकि 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव लगे हुए हैं, और इस विधानसभा चुनाव में महंगाई, जैसे भाई साहब ने कहा बेरोजगारी, या ये कोई मुद्दे बन सकते हैं, या सिर्फ धर्म राजनीति या जो धर्म पे लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव इसी पर होते हैं, हिंदू मुस्लिम पे होते हैं या पार्टी पे होते हैं, पार्टीवाद होता है, परिवारवाद होता है, उन सब से इतर क्या महंगाई कोई मुद्दा हो सकता है? नहीं, महंगाई की वजह से कोई मुद्दा नहीं होगा। पार्टी अपनी पकड़ बनाए हुए है, अच्छी स्थिति में है। और भी लोगों के बीच हैं, और भी लोगों से जानेंगे आखिरकार उनकी क्या राय है। किस तरीके से देखते हैं महंगाई आने वाले चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है? इस वक्त की अगर बात करें तो फल, सब्जियां, सारी चीज़ें महंगी हैं, आम जनता की जेब पे सीधा असर पड़ रहा है। क्या लगता है महंगाई का असर आम जनता की जेब पे कितना है, और क्या ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है? देखिए, महंगाई पे तो मैं कह सकता हूँ महंगाई तो है ही महंगाई, मगर जो 10 से 12 रुपये उन्होंने घटाए हैं, जो राज्य सरकार ने भी घटाए हैं, वो थोड़ा सा राहत देने वाला है। मगर महंगाई को और कम करने के लिए आपको पेट्रोल को जीएसटी में लाना चाहिए। जीएसटी में ले आएंगे तब थोड़ा आराम मिलेगा। मगर महंगाई का मुद्दा तो इतना नहीं है जितना होना चाहिए था। आम जनता पे पड़ेगा, मगर उस जनता को इस महंगाई की वजह से, जो महंगाई हुई है तेल और डीजल की वजह से होती है। भाई डीजल और पेट्रोल बढ़ता है तो बाकी महंगाई बढ़ती जाती है। इसको कंट्रोल करने पे कम होगा, मगर आम जनता तो परेशान है ही, वो हमेशा परेशान होती है। देखिए, जो मीडियम क्लास आदमी है वो अपनी सब कटौतियाँ कर लेता है हर चीज़ में। अब कोई चीज़ काम करना, हमें 1 लीटर दूध लेना तो मैं आधा लीटर लूँगा, क्या कर सकता हूँ? महंगाई तो महंगाई है। इसको तो सरकार सोचना चाहिए कि हम कैसे गरीबों की सेवा करें। जब गरीबों की सेवा करने के लिए सरकार आई है तो गरीबों को ध्यान भी देना चाहिए। गरीबों उस पर ध्यान ना दे के पूंजीपतियों पे ध्यान देते हैं, रिलायंस ग्रुप पे, इन पे सब अडानी, उनको करते हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। हम तो नीचे चले जा रहे हैं, हम धरती की तरफ चले जा रहे हैं वापस। हमको लगता है कि एक दिन हमको बैठ के बर्तन मानना पड़ेगा किसी किसी घर में। बच्चे नहीं पढ़ा पाएंगे, लिखा नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे। क्या एक टाइम ही खाना खाएंगे? एक टाइम ही छोड़ दीजिए, हो सकता है खाना ही ना मिले। इसलिए महंगाई को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। नहीं, आने वाले समय पे उनको भुगतान भुगतना पड़ेगा इलेक्शन में। चुनाव है आने वाला समय 2 महीने बाद ही लगभग चुनाव है, तो क्या ये कोई बड़ा मुद्दा बन सकता है? बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों पर अगर बात करें तो जैसे चूँकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो धर्म पर आधारित है, हिंदू मुस्लिम पे आधारित है, परिवारवाद पे आधारित है, महंगाई कोई मुद्दा बनेगा? महंगाई बन सकता है, मगर विपक्ष महंगाई मुद्दे को उठाती कहाँ है? अरे महंगाई मुद्दा उठाना चाहिए। वाकई महंगाई मुद्दे पर बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। मगर हिंदू मुस्लिम ये नहीं करना चाहिए किसी भी पार्टी ने। ठीक है, आप हैं, लड़ रहे हैं, ठीक है, हमारे लिए काम कर रहे हैं, कल मुस्लिम के लिए काम करेंगे, परसों यादव के लिए काम करेंगे, परसों बैकवर्ड के लिए बात करेंगे,
मायावती जी से वहाँ बात करेंगी, मुलायम सिंह जी के और अखिलेश जी वहाँ बात करेंगे उससे। हिंदू वाले हैं, योगी जी कहेंगे नहीं मैं पंडित और ठाकुर के साथ हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो उसको वैसे ही बनाना चाहिए। जब देश है तो इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी में बांटना नहीं चाहिए। हम आपस में लड़ेंगे, हम लड़ते जाएंगे, हमको लड़वाते जाइए, राज करते जाइए। ये तो अंग्रेज वाला चला आ रहा है ना। किस तरह से देखते हैं सर, इस वक्त महंगाई एक बड़ा मुद्दा बन के सामने आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी लगे हैं और हर चीज़ की बात करें, सब्जियों की बात करें रेट बढ़ गया है, चावल दाल की बात करें रेट बढ़ गया है, बैल कोल्हू जो तेल आता था उसकी बात करें रेट बढ़ गया है। आम आदमी पर कितना फोकसाइज्ड है सरकार, कितना असर पड़ रहा है? अब शेर पाला है तो खर्चा तो होगा ही। हमें नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ असर पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत है, दिक्कतें हैं, परेशानी है, सबको है। तरीके से देखते हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, फिर एक जानकारी सिर्फ जानना चाह रहे हैं आपसे, महंगाई लगता है आपको महंगाई है? अरे महंगाई तो है ही है। महंगाई के लिए अब क्या किया जाए भाई, हम लोग तो मजबूर आदमी हैं, क्या कमाएं क्या खाएं क्या। हाँ भाई, महंगाई तो सबके लिए है, क्या किया जाए। तो भाई कोई ध्यान नहीं दे रहा महंगाई के ऊपर। आप मसाले की बात करते हैं, मसाले का रेट देखिए और आप काजू बादाम का रेट देखिए। लोग जहर को ख़रीदने के लिए लोगों के पास पैसा रहता है, लेकिन काजू बादाम खरीदने के लिए नहीं। फिर लोग बोलते हैं महंगाई में कैसे घर चलाएं। आप देखिए दारू का रेट देख लीजिए, दारू के दुकान पर देखिए लाइन लगी रहती है। कोई दूध खरीदने जाता है? कोई अच्छी चीज़ें फल फ्रूट कोई ख़रीदता नहीं है। लोग सेहत की बात करते हैं। लोग देखिए बैठ के शराब पियेंगे, बीड़ी पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, उसके लिए महंगाई नहीं बढ़ी है। जाहिर तौर पे देखिए ये भी एक अपने आप में बड़ा मुद्दा है, बड़ी बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। लेकिन ये जो बात कही गई ये भी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जो लोग मादक पदार्थों में खर्चा कर देते हैं, तमाम चीज़ों में खर्च कर देते हैं पैसे, लेकिन मुद्दा जो है दूध है, ब्रेड है, इनके दाम अभी भी वही हैं। हालांकि 1-2 रुपए का बढ़ाव घटाव होता है, उससे आम जनता को कोई बहुत ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मादक पदार्थ की चीज़ें हैं उनके रेट लगातार बढ़ रहे हैं और तमाम चीज़ें हैं उनके रेट बढ़ते रहते हैं। लेकिन चूँकि महंगाई तो ज़ाहिर तौर पर धरातल पर दिखती है, और जब आप सब्ज़ी ख़रीदने जाएं या मार्केट में फल ख़रीदने जाएं तो महंगाई खासकर जेब पे सीधा असर डालती है। मिली जुली राय राजधानी लखनऊ के निवासियों की है। किसी ने कोई इस बात पर भी तर्क देने को तैयार है कि जो सरकार और कार्य कर रही है वो बेहतर हैं, और कई महंगाई को भी एक बड़ा मुद्दा मानते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुश्ताक के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ।